एक थी इल्ली और एक था घुन। इल्ली ने घुन से कहा कि आओ भाई कार्तिक स्नान करें। घुन ने उत्तर दिया कि तू तो दाग छुआरों में रहती है, लेकिन मैं तो मोठों में ही रहता हूँ, सो मैं तो हरे हरे सिट्टे खाकर और वर्षा का पानी पीकर ही रह लूँगा। तुम ही कार्तिक स्नान का पुण्य लूटो। राजा की लड़की हर सुबह कार्तिक स्नान को जाती थी, सो इल्ली उसके पल्ले से चिपक कर उसके साथ रोजाना कार्तिक स्नान कराती। वह घुन को भी कहती, पर वह उसका कहा नहीं मानता। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को इल्ली और घुन दोनों मर गए। अगले जन्म में इल्ली तो राजा के घर बेटी हुई और घुन उसी राजा के यहाँ मेमना बना। राजा की राजकुमारी सयानी हुई, दूसरे राजा के साथ उसका विवाह हो गया। जब राजा की बेटी विदा होने लगी तो उसके रथ के बैल अड़ गए। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमारी ने कहा कि ये मेमना मुझे दे दीजिए। राजा ने सोने की साकल से मेमने को रथ से बांध दिया। नई रानी महल में चली गई और मेमने को महल के नीचे सीढ़ियों के पास बांध दिया। रानी जब महल से उतरती तो मेमना रानी से कहता, रिमको झिमको श्याम सुंदर बाई, थोड़ो पानी डो तो पाई, थोड़ो पानी डो तो पाई। इस पर रानी उत्तर देती, मैं कहूँती रे तू सुने थोरे, नहाई मारा घुणिया, कातिकड़ो नहाई, कातिकड़ो नहाई। अर्थात मैं तुमसे कहा करती कि तू कार्तिक स्नान कर, लेकिन तूने नहीं किया। इस प्रकार उन दोनों में रोजाना बातचीत होती। रानी की देवरानी जिठानियों ने राजा के कान भरे कि राजा जी आप रानी लाए हैं अथवा कोई जादूगरनी। मनुष्यों से तो सभी बातें करते हैं, लेकिन यह तो जानवरों से भी बात करती है। राजा ने छुपकर रानी और मेमने की बातें सुनी। फिर वह रानी से बोला कि सच सच बतलाना यह क्या बात है, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रानी ने शुरू से अंत तक सारी बात कह सुनाई। राजा ने पूछा कि क्या वास्तव में कार्तिक स्नान का इतना पुण्य होता है। रानी ने कहा हाँ। इस पर राजा ने कहा कि चलो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, ताकि अगले जन्म में हमें और अधिक पुण्य मिलेगा।